माय डियर स्टूडेंट एंड व्यूअर, ये आउट ऑफ द बॉक्स सीरीज की वीडियो का दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने देखा कि हिपॉक्स नाम के एक प्रतिभाशाली गणितज्ञ ने पहले पहले ये सिद्ध किया कि यार अंडर रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि गणितीय रूप से अंडर रूट टू को अपरिमेय संख्या कैसे सिद्ध किया जाए। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट टू को अपरिमेय संख्या सिद्ध करने से पहले हमें कुछ बेसिक बातों का ज्ञान होना चाहिए, जैसे कि सम संख्या यानी कि इवन नंबर। हर वो संख्या जो 2 से विभाजित होती है सम संख्या कहलाती है, जैसे 4, 6, 8 एंड सो ऑन। सिमिलरली विषम संख्या और नंबर यानी कि वो संख्या जो 2 से पूरी पूरी बार विभाजित नहीं होती। और तीसरा परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वो संख्या जिसे P अपॉन Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां जहां P व Q को प्राइम इंटीजर हैं, मतलब इनका कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जिनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कि कॉमन फैक्टर नहीं है। इस स्टेटमेंट को और अच्छे से समझते हैं। अगर आप देखिए, अगर आप 8/10 लिखते हैं मान लीजिए, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 चौको 8, 2 पंज 10, क्योंकि इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है? 2 है। लेकिन आप 4 और 5 को इससे ज्यादा छोटा नहीं लिख सकते, क्योंकि ये दोनों को प्राइम इंटीजर हैं। एक और उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए 25/35 है, तो आप इसको लिख सकते हो 5 पंजा 25, 5 सता 35। लेकिन आप इसके बाद इसको 5/7 से ज्यादा तोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये को प्राइम इंटीजर हैं। तो ये स्टेटमेंट हम समझ गए। आइए सम संख्या, विषम संख्या और परिमेय संख्या की परिभाषा को समझने के बाद अब हम देखते हैं कि आखिर हिपॉक्स ने ये कैसे सिद्ध किया कि अंडर रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। इसके लिए हमें इसके उल्टे चलना होगा। हम मान लेते हैं कि माना अंडर रूट टू एक परिमेय संख्या है। माना रूट टू एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या की परिभाषा से हम समझते हैं कि रूट टू को P अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए हम लिख लेते हैं माना रूट टू बराबर A अपॉन B। अब इसके दोनों ओर वर्ग करें, अगर स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, अंडर रूट टू का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा, दोनों साइड वर्क करेंगे तो A अपॉन B का भी होल स्क्वायर। ये हो जाएगा, इसका मतलब है कि अंडर रूट टू का होल स्क्वायर हो गया 2 बराबर A स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर। इसका मतलब है A स्क्वायर बराबर 2 इंटू बी का होल स्क्वायर, सॉरी, A स्क्वायर बराबर 2B स्क्वायर, क्योंकि A स्क्वायर में 2 का गुणा हो रहा है। इसका मतलब A क्या है? एक सम संख्या है। अब चूंकि A एक सम संख्या है, तो हम लिख सकते हैं A बराबर 2 गुणावे कोई भी एक संख्या हो सकती है, जैसे 2, 4, 6, 8 कुछ भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे C अज्यूम कर लेते हैं, कोई भी एक इंटीजर। अब A की ये वैल्यू हम रख सकते हैं। अब इसको हम मान लीजिए समीकरण संख्या 1 मान लेते हैं। अब A की जो वैल्यू हमने 2C अज्यूम किया है, उसको हम समीकरण 1 में अगर रखते हैं, तो हमें पता चलता है A स्क्वायर के बदले 2C रख लिया। 2C का स्क्वायर बराबर 2 इंटू बी का होल स्क्वायर, यानी कि 2C का स्क्वायर हो गया 2 का स्क्वायर हो गया 4, C का स्क्वायर हो गया C, 2 इंटू बी स्क्वायर। अब देखिए 2 से तो ये कट जाएगा। इसका मतलब है बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 इंटू सी का स्क्वायर। अब फिर वही लॉजिक, क्योंकि 2 का गुणा हो रहा है तो बी स्क्वायर एक सम संख्या है, इसलिए बी भी एक क्या होगा? सम
संख्या, b भी एक सम संख्या होगी। अब देखिए यहीं पे पेंच फंसेगा क्योंकि a व b दोनों ही, अब चूंकि a व b दोनों ही सम हैं, अतः इनका एक कॉमन फैक्टर 2 हो जाता है। प्रमेय संख्या की परिभाषा से हम ये जानते हैं कि p अपॉन q का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता, जबकि हमने अभी प्रूव किया कि √2 के केस में इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 2 है। तो इसलिए इसलिए हम कहते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए हम कहते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, और इसी तरीके से हिप्पॉक्स ने भी इसको सिद्ध किया था। दोस्तों मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए खूब पढ़िए, खूब सोचिए, दिमाग लगाइए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।